गोपाल, क्या हुआ? मैं तुम्हारे लिए चाय लाया हूँ। ये लो, चाय पी लो। इसकी क्या जरूरत थी? भीम, तू सही कह रहा था। गोपाल ये चाय नहीं पिएगा। आप यही रख दीजिए, मैं पी लूंगा। पी लो। कल जो भी मैंने तुमसे कहा वो गुस्से में कहा, उसके लिए तुम मुझे माफ कर दो। ये लो, चाय पी लो और नए सिरे से शुरू करते हैं। वो तो फिलहाल मजबूरी है कि तुम्हारे साथ भी खड़े हो जाते हैं, वरना तुम्हारे साए से भी दूर भागते हैं। पी लो। कहाँ ना कि रख दीजिए। नहीं, मेरे सामने पियो। मेरे सामने पियोगी तो मुझे लगेगा कि तुमने मुझे माफ कर दिया है। आप परीक्षा समझकर चले जाइएगा। अगर गोपाल आपको बड़ा भाई समझता है तो उसको आपके सामने चाय पीने से मना नहीं करना चाहिए ना। पी लो। अब तो मैं बुरी तरीके से फंस गया, क्या करूं मैं? मैं अंदर पी लूंगा। क्या चिल्ला रहा था वो बाला? कुछ नहीं, ये चाय देने आया था और जिद कर रहा था कि पी लो। अब मैं क्या बेवकूफ हूँ कि उसके हाथ की चाय पीऊंगा? ये चाय बाहर फेंक दो और कप उधर कोने में रख देना, और जब बाला आए तो उसको दे देना। उस घर में ना बाला सबसे बड़ा बेवकूफ़ है, एकदम बैल बुद्धि। उसे लगता है कि तुम उसे बड़ा भाई मानते हो। हमें तो पहले दिन से पता था कि उस घर में यदि कोई आदमी हमारा पक्ष रख सकता है तो वो है बाला। तुमने उसे बाला भैया क्या कह दिया कि वो अपने आप को बड़ा भाई मानने लग गया। अरे जो अपने भाई भीम का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा, ये तो हम भी समझते हैं। मैं दूध चावल और गुड़ लाया हूँ। मैं खीर बनाता हूँ। रहने दीजिए, मैं डाल देता हूँ ना। अरे नहीं, मैं चढ़ा देता हूँ। गोपाल, मैं चढ़ा देता हूँ। मैं रख देता हूँ ना। अरे मैं अरे चलिए आप। चलिए। छोड़ो, तुम लोग छोड़ो मुझे। मैं इन लोगों का इतना सम्मान करता था, इतनी इज्जत करता था इन लोगों की, और ये लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। इन लोगों ने पहले भी मेरे साथ ऐसा किया था। खीर नहीं खाई थी मेरे हाथ की। शायद इन लोगों को हमारे हाथ का छुआ हुआ खाने में समस्या है। अभी हिसाब करता हूँ। नहीं बाला भैया, हिसाब करता हूँ। छोड़ मुझे। बाला भैया रुक जाइए। नहीं बाला भैया, अभी हिसाब करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए, क्योंकि हमें अभी तक पता नहीं चला है कि वो लोग कौन हैं। अगर एक बार वो लोग कौन है ये पता चल जाए और कुछ पुख्ता सबूत मिल गया, फिर जाकर हम सबको बताएंगे। तब तक बाला भैया अब शांत रहिए। बाला भैया, बाला भैया अब रोइए मत। बाला भैया चुप हो जाइए, अभी रोकर कोई फायदा नहीं है। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है भीम। ये जरूरी नहीं कि भीम ही हमेशा सही कहे, गोपाल भी सही कह रहा है। सबके भाई एक जैसे नहीं होते हैं ना, कि बड़े भाई को ही चिंता हो कि छोटा भाई उसे मुसीबत से निकालेगा,
या और फंसा देगा। घर का एक बेटा जिस खेमे में था वो खेमा जीता, लेकिन उसकी जीत के कोई मायने नहीं है, और दूसरा बेटा हारा है तो उसकी हार का जश्न मनाया जा रहा है। मैंने इन लोगों का साथ दिया जो मुझे छोटा और निम्न समझते हैं। मुझे माफ कर दे भीम, तेरा भाई होकर भी मैं तुझे नहीं समझ पाया। मुझे माफ कर दे। कोई बात नहीं बाला भैया, ऐसा तो हमें पूरी दुनिया समझती है, और यही सोच तो हमें उन लोगों की बदलनी है। आपको जो सही लगा आपने किया, और आगे भी जो सही लगेगा आप वो कीजिएगा। हमारी तरफ से कोई शिकायत नहीं है, बस आप जो भी कीजिएगा कुछ सोच समझ कर कीजिएगा, भावना में बहकर या गुस्से में नहीं। कबीरा बादल प्रेम का हम पर बरसाई, अंतर भीगी आत्मा हरि भई बन राई। आने वाली पूर्णिमा का दिन अति शुभ है। उसी दिन के चौथे प्रहर में सातारा के सरकारी विद्यालय के प्रांगण में महाराज की मूर्ति की स्थापना की जाएगी। बोलो सर्वज्ञ महाराज की जय, सर्वज्ञ महाराज की जय। अब तुम सब जाकर पूरे गांव में शुभ समाचार को फैला दो। आने वाली पूर्णिमा के चौथे प्रहर सातारा के सरकारी विद्यालय में आ जाए और हमारी मूर्ति की स्थापना विधि में शामिल हो जाए और पुण्य के भागी बने। जो आज्ञा महाराज। जी महाराज। आने वाली पूर्णिमा का चौथा प्रहर हमारी इस मूर्ति की स्थापना होगी और हम इस सातारा से हमेशा के लिए प्रस्थान करेंगे। जानते हैं क्यों? वो इसलिए कि एक बार मंदिर बन जाए हमारा, फिर उसे तोड़ना उस भीमराव और उसकी जाति के लोगों के लिए नामुमकिन है। हमारी ये मूर्ति हमेशा के लिए सातारा में रहेगी, उस भीमराव के मरने के बाद भी और हमारे मरने के बाद भी। कालजयी बन जाएंगे हम, और कालजयी बनना किसी भी लड़ाई की जीत से भी बहुत बड़ी जीत होती है। और यही एक तरीका अब बचा है। वैसे तो उस भीमराव को परास्त करना बहुत मुश्किल है, तो हमने सोचा हार जीत का फैसला किए बगैर यहां से निकल जाए। महाराज, मैंने सुना कि मुझे हराना मुश्किल है, इसलिए आप कालजयी होने की सूत्र पर चल रहे हैं। लेकिन आश्वस्त रहिए कि आपकी मूर्ति नहीं लगेगी। आने वाली पूर्णिमा का चौथा प्रहर तुम्हें जो करना है कर लो। नहीं लगेगी। अब इंतजार करते रहिए पूर्णिमा का, और कालजयी होने की भी कोशिश करते रहिएगा। मैं हर रोज लड़ता रहूंगा,
संघर्ष करता रहूंगा। भीम, हम महाराज की मूर्ति स्थापना को कैसे रोकेंगे? आनंद भैया, आप बाला भैया के पास जाइए और उनसे पूछिए कि मूर्ति स्थापना को कैसे रोका जाए, क्योंकि वो कुछ दिन गोपाल के साथ थे ना, तो शायद कुछ उपाय बताए। मैं अम्बेडकर गुरुजी के पास जाता हूँ। ठीक है। भीमराव, भीमराव, बचाओ, 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 बचाओ। भीमराव, बचाओ, बचाओ, मुझे मार डालेंगे। बचाओ, बचाओ, बचाओ मुझे, भीमराव बचाओ। रुको! बचाओ। इन्हें क्यों मार रहे हो? क्या हो गया भीमराव? मार नहीं रहे थे मुझे, हम लोग खेल रहे थे। तो फिर आप क्यों चिल्ला रहे थे कि भीमराव मुझे बचाओ, भीमराव मुझे बचाओ? मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं तो चिल्ला चिल्ला के उसे बोल रहा था, अब मेरी बारी, अब मेरी बारी। तुम पागल हो गए हो क्या भीमराव? कुछ भी सोचते हो। भीमराव, तुम अपने आप को ईश्वर समझते हो क्या? जब चाहा किसी को बचा लिया। चल निकल यहाँ से, निकल। तो निकल यहाँ से। चल जाए ऐसे, चल। गया नहीं तो यहाँ से, चल। बहुत सही, आपने ये काम बिल्कुल सही किया। बस एक और काम कर दीजिए। हुक्म कीजिए सरकार। आगे तो पता ही है कि क्या करना है। भली बातें। बचाओ मुझे, भीमराव बचाओ। क्या हो गया भीमराव? मार नहीं रहे थे मुझे, हम लोग खेल रहे थे। तुम पागल हो गए हो क्या भीमराव? बचाओ, बचाओ। भीमराव, तुमने नहीं बचाया, इसने मार डाला मुझे। कुछ और बोल रहे होंगे। भीमराव, तुमने नहीं बचाया, इसने मार डाला मुझे। तुमने नहीं बचाया, उसने मार डाला। तुमने मुझे बचाया नहीं भीमराव। भीमराव, उसने मुझे मार दिया। आपको कुछ नहीं होगा। तुमने मुझे बचाया नहीं भीमराव, उसने मुझे मार दिया। आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको वैद्य के पास ले। उठिए, अरे उठिए। कोई है? कोई है? भीम, छूना मत उसे। वो मेरी जात का है, उसे मैंने मारा है। उसका अंतिम संस्कार भी मैं करूंगा। आपने ही नहीं मारा, मैं जाकर सबको बताऊंगा। आप हत्यारे हो, आपने एक आदमी की जान ले ली। जा भीम, जिसको बताना बता, और ये भी बता देना, जब ये मर रहा था ना, ये तुम्हारे पास मदद मांगने आया, लेकिन तुमने इसकी मदद नहीं की। जा, मैंने मारा इसे, बोल दे सबको। मैंने मारा इसे, ठीक है? जा। आप हत्यारे हो।
भीम जाओ, जिसे जो कहना है कह दो। मैंने मारा है इसे और तुमने इसे बचाया नहीं। भीम, तुमने इसे बचाया नहीं। उठा उठा। बहुत अच्छे, इसका तुम्हें इनाम मिलेगा। धन्यवाद। आगे क्या करना है? सारा रंग साफ करो, फिर बताते हैं। ठीक है। कोई है? कोई है? कोई है? कोई है? कोई है? क्या हुआ भीमराव? यहाँ के एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को पीट पीट कर मार दिया। अरे किसने किसको मार दिया? ये क्यों नहीं कहता कि तूने बचाया नहीं? आप तो पापा, पापा, पापा। बाबा, उधर महाराज की मूर्ति बन चुकी है। यहाँ के राजा साहब के पास मूर्ति उद्घाटन के लिए प्रस्ताव भी गया है। बाबा, हमें कैसे भी करके इसे रोकना होगा। लगाने दो उन्हें मूर्ति, जाकर तोड़ आएंगे। नहीं बाला, हर समय हिंसा की बात मत करो। मूर्ति तोड़ना गलत बात है। हाँ, लेकिन मूर्ति नहीं लगने देना, वो संघर्ष है। लेकिन ये जरूरी क्यों है कि हम महाराज की मूर्ति लगने ना दें? जैसे बाकी की मूर्तियां वैसे ये भी है। बाकी की मूर्ति से हमें कोई लेना देना है नहीं ना? बुआ, आप डर गई हैं, इसीलिए ऐसी बातें कर रही है ना? नहीं आनंद, मेरा सही कह रही। हमें मूर्तियों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये समाज मूर्तियों की पूजा करता है और महाराज अपनी मूर्ति लगवाकर भगवान की तरफ पूजा करवाना चाहते हैं। वो जीते जी देवताओं में शामिल होना चाहते हैं। और स्थान भी कौन सा चुना है? विद्यालय, ताकि उस मंदिर में कोई आए या ना आए, लेकिन विद्यार्थी रोज आएंगे और वो महाराज को अपना भगवान मानकर सर झुकाएंगे, उनकी पूजा करेंगे और महाराज जो कहेंगे वही विद्यार्थी करेंगे। ये तो गलत बात है ना? ये तो पूरी की पूरी पीढ़ी खराब करने वाली बात है। ऐसे में तो विद्यार्थियों का विकास समग्र और तटस्थ रूप से नहीं होगा, बल्कि एक पक्षीय और संकीर्ण तरीके से होगा। जो महाराज को मानेंगे, उनके विचारों को मानेंगे और फिर दुनिया में जितना भी ज्ञान है उनके खिलाफ उनके कान और काम दोनों बंद होते हैं। क्योंकि मैंने आज तक जितना महाराज को जाना है, पहचाना है, उसे ये बात साफ तौर पे कह सकता हूं कि महाराज इंसान नहीं बनाते, बल्कि अच्छे खासे इंसान को शैतान बनाते हैं। पापा, पापा, भीम, पापा, भीम, भीम, क्या हुआ बेटा? तू रो क्यों रहा है? तुलसा, मंजुला, जा जल्दी पानी लेकर आओ। भीम, तू रोए क्यों जा रहा है? हाँ? ये क्या हो रहा है भीम को? भीम, क्या हुआ बता? भीम बता, क्या हुआ तुझे बेटा? क्या हुआ? ठीक है, मत बता, तू आराम करा। जा, बैठ इधर बैठ। ये ले, ये पानी पी। पानी पी ले थोड़ा सा। आहिस्ता। भीम, 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 भीम।
कौन आग लगाएगा? पता नहीं, मैं जा रहा हूँ। भीम! अब तो समझ गए ना राम जी कि किताबी ज्ञान से शांति नहीं मिल सकती। अपने बेटे भीमराव को देखो, पागल हो गया है।